स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चाणक्य के अनुसार ऐसा मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता है जो जीवन में बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, अनुशासनहीन होता है और अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं रखता। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, समय का सही उपयोग नहीं करता और बुद्धिमानी से अपने कार्यों की योजना नहीं बनाता, वह कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करता है। इसके अलावा चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मित्रों और शत्रुओं को सही तरीके से नहीं पहचान पाता और अपने जीवन में व्यर्थ की चीजों में उलझा रहता है, वह जीवन में असफल होता है। नीति में और भी कई बातें हैं जो बताते हैं कि क्यों मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता है। आलसी व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता और अवसरों को देता है। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को टालता है और आलस करता है, उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती और वह असफलताओं का सामना करता है। आर्थिक अनुशासन का अभाव। चाणक्य ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति धन का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करता और फिजूल खर्ची करता है, वह दरिद्र हो जाता है। बिना बचत और सही निवेश के व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है और मुश्किलों का सामना करता है। अनैतिक आचरण। जो व्यक्ति नैतिकता और ईमानदारी का पालन नहीं करता, वह समाज में अपना सम्मान खो देता है। गलत कार्यों में लिप्त व्यक्ति को समाज और परिवार का साथ नहीं मिलता, जिससे वह अकेला पड़ जाता है और संघर्षों का सामना करता है। सही मार्गदर्शन की कमी। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो व्यक्ति सही गुरु या मार्गदर्शक का अनुसरण नहीं करता, उसे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सही मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और गलतियों की वजह से असफल हो जाता है। संकल्प की कमजोरी। कमजोर इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति कठिन समय में हार मान लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखने के बजाय निराश हो जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। की कमी। विवेक का अभाव भी ठोकरें खाने का बड़ा कारण है। जो व्यक्ति सही और गलत, लाभ और हानि का आकलन नहीं कर पाता, वह अक्सर गलत निर्णय लेता है, जिससे उसे जीवन में बार बार असफलता मिलती है। चाणक्य के अनुसार इन गुणों की कमी रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में दर दर की ठोकरें खाता है। अतः व्यक्ति को इन सब बातों से सावधान रहकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य नीति में और भी कई गहन है जो व्यक्ति को ठोकरें खाने से बचने के लिए सचेत करती है। परिस्थितियों का सही मूल्यांकन न करना। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति हालात और परिस्थितियों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं करता, वह गलत समय पर गलत निर्णय लेता है। यह अव्यवस्थित निर्णय जीवन में विफलताओं की ओर ले जाते हैं। निश्चय की कमी। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं करता और आधे रास्ते में हार मान लेता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दृढ़ संकल्प और समर्पण की कमी होने पर व्यक्ति बार बार असफलता का सामना करता है। ज्ञान का अभाव को सबसे महत्वपूर्ण माना है। जो व्यक्ति लगातार ज्ञान अर्जन नहीं करता, वह अपनी योग्यता को सुधार नहीं पाता और दूसरों से पिछड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सही अवसरों का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। परिश्रम की कमी। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति मेहनत से बचता है और शॉर्टकट की तलाश करता है, वह स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अस्थिर। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर नहीं होता, उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। अस्थिर मन वाला व्यक्ति उलझन में रहता है और जीवन में ठोकरें खाता है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाता। स्वार्थ और लालच में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है और दूसरों का शोषण करता है, उसका अंत भी दुखद होता है। स्वार्थी और लालची व्यक्ति के साथ लोग भी दूर हो जाते हैं, जिससे उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। धर्म और नैतिकता से भटकना। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग से भटक जाता है, उसे जीवन में शांति और संतोष नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को अंततः दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सब कारणों के कारण व्यक्ति जीवन में ठोकरें खाता है। चाणक्य नीति यह सिखाती है कि व्यक्ति को संयम, धैर्य, परिश्रम और बुद्धिमानी से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वह ठोकरों से बच सके और सफलता प्राप्त कर सके। नीति में ठोकरें खाने के और भी कई कारण बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। चाणक्य ने अंधविश्वास और अव्यावहारिक धारणाओं को जीवन के लिए हानिकारक माना है। जो व्यक्ति तर्क और विज्ञान के बजाय अंधविश्वास पर निर्भर करता है, वह वास्तविकता से दूर रहता है और गलत फैसले लेकर असफलता का सामना करता है। क्रोध पर नियंत्रण न होना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता, वह आवेश में आकर ऐसे निर्णय लेता है जिनका परिणाम उसके लिए हानिकारक होता है।
क्रोध से न केवल मानसिक शांति प्रभावित होती है बल्कि रिश्ते और जीवन के अवसर भी नष्ट हो जाते हैं। समय का दुरुपयोग, जो व्यक्ति समय की महत्ता नहीं समझता और उसे व्यर्थ कार्यों में नष्ट करता है, वह जीवन में ठोकरें खाता है। समय का सही उपयोग न करना एक बड़ी असफलता का कारण बनता है। चाणक्य ने समय का सही उपयोग करने पर जोर दिया है। असंयमित जीवन शैली, जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली में अनुशासन नहीं रखता, जैसे खान पान में अनियमितता, अत्यधिक विलासिता और लापरवाही, वह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खो देता है। इससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और वह असफलताओं का सामना करता है। कर्म में विश्वास न रखना के अनुसार, जो व्यक्ति कर्म में विश्वास नहीं करता और भाग्य पर अत्यधिक निर्भर रहता है, उसे ठोकरें खानी पड़ती है। कर्म के बिना केवल भाग्य के भरोसे बैठने से सफलता नहीं मिलती। मित्रों का गलत चुनाव। चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति अपने मित्रों का चुनाव सही तरीके से नहीं करता और बुरी संगति में पड़ता है, तो उसे जीवन में न केवल असफलता मिलती है बल्कि वह अपने लक्ष्य से भी भटक जाता है। गलत संगति जीवन को गलत दिशा में ले जाती है। लक्ष्य की स्पष्टता का अभाव, जो व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं रखता और इधर उधर भटकता है, उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। बिना लक्ष्य के व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और अपने प्रयासों को सही दिशा में नहीं लगा पाता। अपनी शक्तियों को नहीं पहचानना। चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं और शक्तियों को नहीं पहचानता और उन्हें सही दिशा में उपयोग नहीं करता, वह अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। यह उसकी असफलता का कारण बनता है। ने मूर्खता को एक बड़ी समस्या माना है। जो व्यक्ति समझदार लोगों की संगति में नहीं रहता और अपनी मूर्खताओं पर गर्व करता है, वह जीवन में प्रगति नहीं कर पाता और बार बार ठोकरें खाता है। इन सब के आधार पर चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में बुद्धिमानी, अनुशासन, संयम और सही संगति को अपनाना चाहिए। तभी हम ठोकरों से बचकर सफलता